मूवी की शुरुआत होती है उस टाइम से जब धरती पर न तो कोई इंसान, जो जंतु, पशु पंछी कुछ भी नहीं था। तभी एक स्पेसशिप हम नदी के झरने के पास आता हुआ देखते हैं, जिसमें से इंसानों जैसा दिखने वाला एक एलियन बाहर आता है। इस एलियन को मूवी में इंजीनियर कहा जाता है। वो इंजीनियर काले रंग का एक लिक्विड पीता है। ये लिक्विड पीते ही उसके शरीर में रिएक्शन होने लगता है। उसका शरीर पार्टिकल में टूटने लगता है और वो झरने में गिरकर बह जाता है और उसका शरीर पानी में मिलने के कारण एक नए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। यानी उस इंजीनियर के डीएनए से धरती पर जीवन पनपने लगता है। इसके बाद कहानी 35,000 साल बाद का दिखाया जाता है। अब साल होता है 2090 का। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर एलिजाबेथ और उनका बॉयफ्रेंड डॉक्टर चार्ली को एक गुफा में कुछ रिसर्च करते हुए देखते हैं, जहाँ कई सारे चित्र दिखाई देते हैं, जिनमें इंसान काफी विशाल लोगों की पूजा कर रहे होते हैं। इस चित्र में इंसान अंतरिक्ष में किसी दूसरी आकाश गंगा में मौजूद तारों की ओर इशारा कर रहे हैं। ये चित्र करीब 30,000 साल पुराने थे। इनकी टीम को धरती पर अलग अलग देशों में ऐसे ही सेम चित्र मिले थे और इतने पुराने समय में जिसने भी ये चित्र बनाए होंगे, उनके पास कोई बात करने का साधन नहीं था, क्योंकि उस वक्त टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे। फिर भी ये सारे चित्र एक ही तरह के थे और एक ही तरफ इशारा कर रही थी। ये लोग अपनी मीटिंग के बाद एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि शायद जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इंसानों को बनाया है और इंसानों के लिए ये एक तरह का इन्विटेशन है। जिन लोगों ने भी हमें बनाया है वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुँचे। इस जीवन की उत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए ये लोग यूनिवर्स में जिस जगह को पॉइंट कर रहे हैं वो ग्रह था LV-223। ये एक दूसरे सौरमंडल में आता था। यहाँ पर जो विशाल इंसान चित्र में दिखाई देते हैं वो इंजीनियर्स ही हैं, जिन्हें हम मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब ये जो टीम थी ये वेलन कारपोरेशन के लिए काम करती थी और पीटर इस कारपोरेशन के ऑनर थे। उन्हें जीवन की उत्पत्ति के रहस्य का पता लगाना था, इसीलिए 17 लोगों की टीम स्पेस में उसी जगह पर भेजने का फैसला करते हैं। अब 17 लोगों की टीम वहाँ जाने के लिए निकलती है। उनके पूरे सफर में ये लोग हाइपर स्लीप मोड में रहते हैं और उनके क्रू को मॉनिटर कर रहा था एक एंड्रॉइड रोबोट डेविड। अब 28 महीने बीत जाते हैं और उस ग्रह के नजदीक ये लोग पहुँचते हैं और अपने अपने हाइपर स्लीप से बाहर आते हैं। बीगर मिशन की हेड होती है और वो इन सभी की एक मीटिंग लेती है। उन्हें मिशन का ब्रीफ देना होता है। अब ये लोग ग्रह के नजदीक चले जाते हैं और उसका इंस्पेक्शन करने लगते हैं। ये एक पूरा बंजर ग्रह था। यहाँ पर जीवन का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक पिरामिड का पहाड़ दिखाई देता है। ये देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं और उसके नजदीक अपनी शिप को लैंड करते हैं। अब ये लोग इस पिरामिड के अंदर जाने का फैसला करते हैं। उनके साथ एलिजाबेथ, डेविड और बाकी सारे साइंटिस्ट निकलते हैं, लेकिन बीगर और कैप्टन शिप में ही रुकने का फैसला करते हैं। ये लोग पिरामिड के अंदर आते हैं। डेविड को वहाँ पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड मिलता है। वो आसपास के कुछ बटन को एक्टिवेट करता है। तब वो वहाँ पर रिकॉर्डेड होलोग्राम एक्टिवेट होता है, जिसमें वो इंजीनियर वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन उनमें से एक इंजीनियर पीछे छूट जाता है और उसका सिर बंद होते दरवाजे से कट जाता है। अब होलोग्राम बंद होने के बाद ये सब लोग उसी जगह पर देखने के लिए जाते हैं, तो सचमुच में वहाँ पर इंजीनियर की लाश पड़ी थी, उसका सिर नहीं था। डॉक्टर एलिजाबेथ कार्बन 13 से स्कैन करती है और बताती है कि ये शरीर लगभग 2000 साल पुराना है। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर फाइफिल काफी डर जाते हैं और वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। तभी यहाँ पर दूसरी जगह उन एलियन की लैंग्वेज भी थी। डेविड एक रोबोट होने के कारण उनकी सारी लैंग्वेज स्कैन करके उनका मतलब जान लेता है। इतना ही नहीं, उस लिक्विड से उनके कई सारे कोड को भी पता लगा लेता है और उनका एक कोड एक्टिवेट करके मेन डोर को खोलता है और वहीं पर उन्हें एक इंजीनियर का सिर दिखता है। अब अंदर आने के बाद कई सारे सिलेंडर रखे हुए थे। आगे उन्हें बड़ी सी इंसानी मूर्ति दिखाई देती है और पूरे स्ट्रक्चर पे काफी अजीब एलियन की मूर्ति थी। अब इनके आने के कारण आसपास का वातावरण बदलने लगता है। जो एलियन के चित्र थे वो भी बदलने लगते हैं और उन सिलेंडर में से काले कलर का एक द्रव, जिसे मूवी में ब्लैक कोल कहा गया है, वो लीक होने लगता है। शायद उस काले लिक्विड के कारण इस ग्रह का वातावरण कुछ बदलाव आते हैं और तभी वहाँ पर तूफान आने वाला था, इसलिए वीगर सबको वापस बुलाती है। एलिजाबेथ उस इंजीनियर का सिर लेकर वापस आती है। तभी डेविड सबसे छुप कर एक सिलेंडर अपने शिप में रखता है। अब यहाँ पता चलता है कि फाइफिल और मेलबर्न अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो उस पिरामिड में ही गुम हो गए हैं। जेनिक उनका लोकेशन ट्रैक करता है और उन्हें कहता है कि वो कल सुबह तक उन्हें लेने के लिए आएगा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा तूफान आया था। शिप में आते ही डॉक्टर एलिजाबेथ उस सिर के ऊपर रिसर्च करने लगती हैं। अब ऊपर एक कवच था जिसको खोलने पर उन्हें इंसानों जैसा ही सिर दिखाई देता है, लेकिन रिसर्च के समय ये सिर फट जाता है। अब डॉक्टर एलिजाबेथ उसके डीएनए का एनालिसिस करती है तो पता चलता है कि ये इंजीनियर का डीएनए और इंसानों का डीएनए 100% मैच होता है। शायद ये हमारे पूर्वज थे। तभी दूसरी ओर डेविड अकेले में किसी से बात
कर रहा था। अब ये कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद डेविड उस सिलेंडर को ओपन करता है और उसके अंदर से जो काले रंग का लिक्विड था उसकी एक बूंद देखकर वो चार्ली के पास आता है और उससे पूछता है कि आपको बनाने वाले का मकसद क्या है। ये जानने के लिए आप किस हद तक जाओगे। तो चार्ली उसे हंसते हुए कहता है मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। और वो बिना चार्ली को पता लगे उसके ड्रिंक में वो बूंद मिला देता है और चार्ली वो ड्रिंक पी लेता है। यहाँ पर फाइफिल और मेलबर्न जो सबसे पहले निकले थे अभी भी पिरामिड में गुम हो गए थे। आसपास उन्हें लाशों का ढेर दिखता है और हमें पता नहीं होता उन इंजीनियर को किसने मारा था और इन पर भी वो चीज हमला कर सकती है। इसीलिए ये लोग काफी डरे हुए थे और आसपास भी पूरा काला लिक्विड बह रहा था। तभी वहाँ पर उन्हें सांप जैसी एलियन दिखता है जो उस काले लिक्विड के बहने के कारण उस छोटे जीव का रूपांतरण था। मेलबर्न उसे टच करने के लिए जाता है और तभी वो एलियन उसे लपेट कर उसके सूट में घुस जाता है और उसके मुंह में घुसकर उसे मार डालता है। अब फाइफिल उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन इस एलियन का ब्लड उसके सूट पर गिरता है और उसके रिएक्शन से उसका वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर रात में एलिजाबेथ और चार्ली दोनों के बीच में इंटीमेट मूवमेंट बनते हैं और सुबह होने पर चार्ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ये लोग वापस पिरामिड में जाने के लिए निकलते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। मिलेट को उनका शव दिखाई देता है जिसमें वो एलियन बाहर निकलता है लेकिन पिरामिड में आने के बाद चार्ली की हालत और भी खराब होने लगती है। इसलिए सब टीम उसे लेकर वापस आती है लेकिन डेविड आगे चला गया था और उसे पता चलता है कि ये एक कंट्रोल रूम है यानी एक पूरा पिरामिड ना होकर स्पेसशिप था। अब वो कुछ बटन दबाता है और उसे इंजीनियर को वापस होलोग्राफ वीडियो दिखाई देता है जिसमें पूरे अंतरिक्ष का एक नक्शा मिलता है और इस शिप का डेस्टिनेशन पृथ्वी था यानी कि शायद ये इंजीनियर पृथ्वी पर आ रहे थे। यहाँ पर पूरे हालात देखकर डेविड इस कंक्लूजन पे पहुँचता है कि ये जो काला लिक्विड था वो दरअसल इंजीनियर का बायो वेपन था जिससे वो किसी भी जीवन को बना सकते थे या खत्म कर सकते थे। शायद पृथ्वी पर वो आ रहे थे क्योंकि उन्हें इंसानों को मिटाकर एक नई रचना का निर्माण करना था। वीडियो के बंद होने पर वहाँ पर डेविड को एक इंजीनियर दिखाई देता है जो अपने हाइपर स्लीप में था। बिना किसी को बताए वो वापस शिप में आने लगते हैं। अब दूसरी तरफ चार्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब चार्ली का पूरा शरीर काला पड़ने लगता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। डॉक्टर साहब उसे शिप के अंदर लेकर आने वाली थी लेकिन विकर उसे मना कर देती है क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन वो शिप में नहीं दे सकती थी। चार्ली बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लगता है। सॉ और यार्नेट उसे समझाने लगते हैं कि हम इसे मेडिकल के थ्रू ठीक कर सकते हैं लेकिन बीकर उसे आने से मना करती है और बीकर चार्ली के कहने पर ही उसे जला देती है। ये देखकर डॉक्टर एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है और डेविड बाद में उसे एग्जामिन करता है। तब पता चलता है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुद हैरान होती है क्योंकि किसी मेडिकल रीजन के कारण वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी और पिछले कई महीनों से ये लोग हाइपर स्लीप में थे। तभी डेविड कहता है ये कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक एलियन है इसीलिए वो इतना बड़ा हुआ है। अब ये सुनते ही वो पैनिक होने लगती है। वो डेविड से कहती है कि उसे तुरंत मेरे शरीर से बाहर निकालो लेकिन डेविड वैसा नहीं करता। वो कहता है कि उस जीव को हम पृथ्वी पर लेकर जाएंगे और इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहाँ पर वो जबरदस्ती एलिजाबेथ को बेहोश कर देता है। लेकिन जब उसको होश आता है तो एलिजाबेथ खुद को ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन में ले जाती है और खुद पे सर्जरी करके वो उस एलियन को निकालती है लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो उधर ही छोड़ देती है। दूसरी जगह पर फाइफिल शिप के नजदीक आने लगता है। वो पूरा अजीब और अग्रेसिव बन गया था, काफी शक्तिशाली भी था। अपने ही साथियों को वो अब मारने लगता है। उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन आखिर में उसे फायर गन से जला दिया जाता है। अब यहाँ पे और भी बड़ा खुलासा होता है कि डेविड जिस इंसान से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वेलैंड ही था। दरअसल ये मिशन वेलैंड ने ही प्लान किया था ताकि इंसानों को बनाने वाले जो भी थे उनसे खुद की उम्र बढ़ा सके। अब यहाँ पर एक इंजीनियर जिंदा है। ये जानने के बाद वो सबके सामने आता है ताकि उससे कांटेक्ट करके अपनी उम्र बढ़ा सके और हमेशा जीवित रह सके। और यहाँ पर पता चलता है बीकर उसकी बेटी है। वो उसे इंजीनियर से मिलने से मना करती है लेकिन वो एक नहीं सुनता। फिर डेविड उन इंजीनियर का जो भी इंटेंशन था वो धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए आने वाले थे वो सब कुछ वेलैंड को बताता है लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता। फिर ये सब लोग मिलकर उसी पिरामिड में जाते हैं और इंजीनियर को हाइपर स्लीप से निकालते हैं। डेविड उसकी भाषा में उससे बात करता है। ये देखकर वो इंजीनियर भी काफी आश्चर्य होता है लेकिन इंसानों के बारे में पूछने के बजाय वेलैंड उसे कहता है कि मेरी उम्र बढ़ाने के लिए उसे बोलो। ये सुनकर इंजीनियर काफी गुस्सा होता है और डेविड का सिर उखाड़कर वेलैंड को मारता है जिससे वेलैंड जख्मी हो जाता है। अब इंजीनियर अपनी शिप को स्टार्ट करता है और इसका डेस्टिनेशन अर्थ रखता है यानी उसका मिशन था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का, इसीलिए वो उसे पूरा करने जाता है। ये देख एलिजाबेथ वहाँ से बाहर निकलती है। वो बाहर आकर पायलट यूनिट को कहती है कि हमें इस शिप को कैसे भी करके रोकना होगा क्योंकि ये लोग पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं।
अब इनके पास कोई हथियार नहीं रहता। इसीलिए येनेट और उसके दो साथी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी शिप सीधा इंजीनियर की शिप को टकरा देंगे। लेकिन बीकर सर्वाइवल पार्ट में बैठकर वहाँ से बाहर को एग्जिट कर जाती है, यानी कैप्टन उस शिप को लेकर इंजीनियर के शिप से टकराते हैं। इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इंजीनियर का शिप क्रैश हो जाता है और इसी में यार्नेट और उसके साथियों की जान चली जाती है। अब उस क्रैश में बीकर भी मारी जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ एलिजाबेथ बची थी। वो उसी स्केप पोर्ट में जाती है जहाँ उसे अपने पेट से निकला हुआ एलियन दिखाई देता है, लेकिन वो काफी बड़ा हो गया था। तो दूसरी तरफ से इंजीनियर इसके पोर्ट में आ जाता है। तभी एलिजाबेथ उस दरवाजे को खोल देती है, जिससे वो एलियन इंजीनियर पर हमला करता है और उसे भी इन्फेक्ट करने लगता है और फिर उसे मार डालता है। अब डॉक्टर एलिजाबेथ काफी पैनिक हो रही थी। तभी डेविड का उसके पास मैसेज आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें वापस अर्थ पर लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। पहले तो डॉक्टर एलिजाबेथ मना करती हैं क्योंकि उसी के कारण ये सब कुछ हुआ था, लेकिन आगे वो मान जाती हैं। लेकिन उसे अर्थ पर नहीं जाना था, बल्कि इंजीनियर का जो मेन प्लेनेट था वहाँ पर जाना था। उसे जानना था कि उन्होंने इंसानों को क्यों बनाया और फिर उसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते थे। अब डेविड और एलिजाबेथ दूसरे इंजीनियर के शिप से वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर का पेट फाड़ते हुए एक एलियन जन्म लेता है, जिसका चित्र पिरामिड में लगा हुआ था, जिसे जेनोमॉर्फ कहते हैं। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।